Hello friends, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for standard 8 subject social science and this video is revision video of chapter 4 to 9 part 2. So friends, in this video we will going to solve chapter 7 to 9 MCQ type of question which I believe that it will be asked in examination. इन पार्ट वन वी सॉल्व चैप्टर 4 to 6। आज के वीडियो में हमें चैप्टर 7 to 9 के जो MCQs है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। तो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 4 to 6 के MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है और it is not necessary that this only question will be asked in examination. Somehow teachers convert true or false into MCQ, fill in the blanks into MCQ, match the following in MCQ. So you have to read all the things properly, but for now some of the revision will be held due to this video. That is why I prepare this kind of question. So let's start the video. Before that, like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. So chapter 7 environmental changes, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो नीचे कोई भी कंट्री के नाम हो पर उसमें आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में टेम्परेचर हाई होता है। अरेबिया, ठीक है। तो इस तरह के आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी कंट्री का टेम्परेचर किस तरह का है। ओके, तो यहाँ पे आएगा सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस मैक्सिमम कोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कोई भी कंट्रीज हो, पर मेरे ख्याल से जो चैप्टर के अंदर है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो शायद नॉर्वे, रशिया, ईरान और ब्राज़ील होगा। तो उसमें आपको आंसर में लिखना है नॉर्वे। नॉर्वे एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम कोल्ड। फिर है कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता होगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से रशिया, ब्राज़ील, फिलीपाइंस, ईरान इस तरह के कुछ ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको लिखना है फिलीपाइंस। तो ये आपका एक हो गया। नेक्स्ट है विच गैस इज़ मोस्ट इफेक्टिव एज अ कार्बन ग्रीन हाउस गैस। तो उसमें सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। जितने भी गैसेस के नाम हो उसमें से ग्रीन हाउस गैस आप किसको बोलेंगे। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता चल गया, सेकंड है मीथेन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मीथेन। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी टन्स ऑफ मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन से कितना मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो वो फिक्स डिजिट है यहाँ पे हमारे पास 15 करोड़ टन। तो आपको याद रखना है 15 करोड़ टन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टन्स ऑफ मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कितना मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो उसमें आएगा आंसर 7 करोड़। 7 करोड़ टन प्रोड्यूस होता है। 7 करोड़।
तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 7 करोड़ टन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा, हाउ मैनी टन्स ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेलिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के वजह से कितना मीथेन प्रोड्यूस होता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और वो जो ब्रीथ आउट करते हैं उसकी वजह से। तो वहाँ पे आंसर आएगा 14 करोड़ टन। 14 करोड़ टन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका भी फिक्स आंसर है 16th ऑफ सितंबर एवरी ईयर। 16th सितंबर, ये आपको याद रखना है, 16 सितंबर को वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल मीट टू सेव एनवायरमेंट हेल्ड इन 1972। इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एक वर्ड, द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस 1972 में कौन सी सिटी में हुआ था? इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ग्लोबल मीट टू सेव। नहीं, कॉन्फ्रेंस वर्ड नहीं आएगा, ग्लोबल मीट ही आएगा। ओके, इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल मीट टू सेव एनवायरमेंट हेल्ड इन 1972। वो कहाँ, कौन सी सिटी में हुआ था? तो यहाँ पे आएगा स्टॉकहोम। आंसर आएगा इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है, कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉकहोम जो है वो है स्वीडन में है। तो यहाँ मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए साथ में स्वीडन भी लिख देता हूँ। स्वीडन, कैपिटल ऑफ स्वीडन है। फिर है, इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस टू सेव द एनवायरनमेंट हेल्ड आफ्टर 1972। 1972 के बाद जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था? तो वो है रियो डी जानेरो, ब्राज़ील। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, रियो डी जानेरो ऑफ ब्राज़ील। ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर है, इन विच सिटी वॉज द ग्लोबल मीट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट हेल्ड इन दिसंबर 2009। दिसंबर 2009 में ये कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कोपनहेगन, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोपनहेगन। कोपनहेगन कहाँ पे आया है? तो वो आया है डेनमार्क। 2009 के बाद यहाँ पे ये हुआ था।
तो ये आपको याद रखना है। फिर है हाउ मैनी मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज एन एवरेज इंडियन सिटीज़न प्रोड्यूस। इंडियन सिटीज़न कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है 1.2 टन। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.2। तो ये इसका आंसर हो गया 1.2। और अमेरिकन सिटीज़न कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो 20.6 टन। अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, 20.6 टन एन एवरेज अमेरिकन। तो ये है आपके चैप्टर 7 के कुछ MCQ। अब देखते हैं चैप्टर 8 में रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये भी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए पहले, तो इजी हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो हमें याद रखना है कि डेमोक्रेसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है सोल पावर रेस्ट विद द पीपल। सोल पावर रेस्ट विद द पीपल। पावर जो होता है वो लोगों के हाथ में होता है। सो सिटीजन्स आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन डेमोक्रेसी। तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है विच गवर्नेंस पॉलिसी इंडिया एक्सेप्टेड। इंडिया ने कौन सी गवर्नेंस पॉलिसी एक्सेप्ट की है, तो सिंपल आंसर है इसका डेमोक्रेसी। वी एडोप्टेड डेमोक्रेसी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो उसका भी आंसर सिंपल है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। हु इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में रूलिंग पार्टी के लीडर को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन सभा। राज्यसभा में कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं 250, पर इलेक्टेड 230 ही होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, 250 मत लिख देना जल्दी जल्दी में। अब बाकी जो 12 बचे वो कहाँ गए, तो हाउ मैनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इन द राज्यसभा। तो बाकी जो 12 बचे उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा 12 मेंबर्स लिख दूँ। चलिए लिख देता हूँ MEMBE मेंबर्स। और यहाँ पे 238 मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, तो ये आपको इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा में हर 2 साल के बाद कितने मेंबर रिटायर होते हैं, तो ये जब हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन किया था तब आपको शायद याद होगा 1/3 मेंबर। 1/3 मेंबर जो है उसके वो एवरी 2 years रिटायर होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
पेंट। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हु प्रिसाइज ओवर द लोकसभा। हु प्रिसाइज द लोकसभा, तो लोकसभा को हैंडल कौन करता है? तो मॉनिटर, जैसे हम मॉनिटर बोलते हैं, तो वो है नहीं। 9th नंबर क्या है? what is decided in the beginning of every session of the parliament? पार्लियामेंट के एवरी सेशन में सबसे पहले क्या डिसाइड होता है? तो वो भी हम लिख लेते हैं, क्या डिसाइड होता है देख लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहला जब सेशंस चालू होता है वो चालू होता है क्वेश्चन आवर से। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन आवर, जो यू आर। ठीक है, कोई भी सेशन जो होता है वो क्वेश्चन आवर से चालू होता है। एंड हु प्रिसाइज ओवर द लोकसभा, तो वो है स्पीकर। स्पीकर से चालू होता है, जो भी उनका वर्क होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर 8। चैप्टर 9 में क्या है? द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री का चैप्टर है तो आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है विच बटालियन रिफ्यूज टू यूज़ द एनफील्ड राइफल फर्स्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा बराकपुर। बराकपुर की जो बटालियन थी उन्होंने सबसे पहले मना किया था एनफील्ड राइफल यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसकी जो कार्टिज थी वो ग्रीस थी, उसके ऊपर जो ग्रीस थी वो किस तरह की थी? तो काव और पिग की फैट थी। चलिए नेक्स्ट है विच डे वॉज फिक्स्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के लिए कौन सा दिन फिक्स किया गया था? तो वो है 31 मई। 31 मई को फिक्स किया गया था कि इस दिन हमें रिवोल्ट चालू करना है। विच सिटी वॉज कैप्चर्ड फर्स्ट बाय सोल्जर्स ऑफ मीरूट। यहाँ पे आएगा मीरूट। कौन सी सिटी जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट के टाइम पे सबसे पहले कैप्चर की? तो यहाँ पे आंसर आएगा दिल्ली उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया था, जो हमने मैप में भी देखा था। तो यहाँ पे आंसर आएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है विच लीडर चॉप्ड ऑफ हिज हैंड फ्रॉम द एल्बो हिमसेल्फ एंड ऑफर्ड इट टू रिवर गंगा। तो वो किसने किया था? अपना हाथ काट के गंगा रिवर में फेंक दिया था। तो वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे उन्होंने अपना हाथ काट के रिवर गंगा में डाल दिया था। उनको गोली लगी थी, फिर पॉइजन स्प्रेड ना हो इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट के रिवर गंगा को डोनेट कर दिया था। विच स्टेट वॉज डिनाइड द राइट ऑफ द एडोप्टेड सन एज हेयर टू द थ्रोन। कौन से स्टेट ने ब्रिटिशर्स का जो रूल था कि एडोप्टेड सन किंग नहीं बन सकता है उसको डिनाइड किया था, यानी मानने से इनकार कर दिया था? तो वहाँ पे आंसर आएगा झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले ये मना किया था।
उसके बाद है हु अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ नाना साहेब पेशवा आर्मी इन कानपुर। कानपुर में नाना साहेब पेशवा की जो आर्मी थी उसके लीडर कौन बने थे? तो वो थे तात्या तोपे। यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, तात्या तोपे। चलिए, तो तात्या तोपे थे, वो कमांडर बने थे। हु स्टार्टेड द रिवोल्ट इन गुजरात इन जून 1858। गुजरात में सबसे पहले रिवोल्ट किसने चालू किया था? तो गुजरात में जो चालू किया था वो थे 7th बटालियन ऑफ अहमदाबाद। 7th बटालियन ऑफ अहमदाबाद। गुजरात में जो रिवोल्ट चालू किया था वो 7 बटालियन जो ब्रिटिशर्स की थी, जिसमें सब इंडियन ही थे, उन्होंने ये सबसे पहले गुजरात में रिवोल्ट चालू किया था। नेक्स्ट है विच प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट स्टेड इन गुजरात फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 डेज। गुजरात में कौन रहे थे 15 डेज के लिए? तो अगेन आएगा आंसर तात्या तोपे। तात्या तोपे। चलिए, फिर नेक्स्ट है व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी एक्चुअली स्टार्ट। तो मंगल पांडे ने जल्दी चालू कर दिया। 31 में डिसाइड हुआ था, पर मंगल पांडे ने रिवोल्ट 10th मई को चालू कर दिया था। 10th ऑफ मई। 10th में। फिर है व्हेन डिड द रिवोल्ट स्टार्ट इन कानपुर। कानपुर में रिवोल्ट कब चालू हुआ था? तो 4th जून को चालू हुआ था। 4th जून 1857। 4 जून 1857 में 7 को कानपुर में रिवोल्ट चालू हुआ था। नेक्स्ट है हु टू अकम्प्लाइज द यूनिट टास्क ऑफ सेविंग द फोर्ट ऑफ बेटवर्का फ्रॉम कैनन बॉल्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट। किन्होंने द्वारका का जो फोर्ट था उसको बचाने के लिए यूनिक आइडिया यूज़ किया था? तो बहुत ही फेमस थे वो, वागर वुमन। वागर वीमेन जो थी, उन्होंने वो गद्दा गीला करके कैनन बॉल को कैच करके अपनी ब्रेवरी प्रूव की थी। और ये यूनिक आइडिया था जो हिस्ट्री में उससे पहले किसी ने यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक सॉल्व कर देते इसको। GHER। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए कौन सा रीज़न नहीं था? तो सब रीज़न थे, पर एक रीज़न जो मेन था, वो जो नहीं था, वो था लेक ऑफ द पेट्रोटिज्म। इन इंडियन सोल्जर्स।
देशभक्ति नहीं थी, देशभक्ति की कमी थी। रिवोल्ट हुआ पर उसके पर्सनल रीजंस थे सब, ऐसा ही कोई यूनिफाइड रीज़न नहीं था कि हमारी कंट्री के लिए हमें रिवोल्ट करना है, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। तो ये है कुछ रिवीजन क्वेश्चन। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है, ट्रू और फॉल्स भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर ऑल द थिंग्स केयरफुली, डोंट डिपेंड ऑन ओनली ऑन द वीडियो, दिस इज़ ओनली फॉर द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस के लिए बनाया है कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए कि कौन से चैप्टर में कि कौन सी बात हमने देखी थी या सुनी थी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, गिव योर बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट यू विल कलेक्ट द मैक्सिमम मार्क इन सोशल साइंस। इसके अलावा भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क योर क्वेश्चन एनी टाइम। ठीक है, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Once again, best of luck for your examination. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.